आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में मनाया जा रहा है महानवमी का पर्व। दुर्गा पूजा अनुष्ठान का आज समापन किया जाएगा। दुर्गा पूजा का सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन आज होता है। घरों मंदिरों में कन्या पूजन कर व्रत का समापन किया जाएगा। मां की आराधना के लिए मंदिरों में आस्था का सैलाब भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि आज समापन होने जा रहा है। दुर्गा पूजा अनुष्ठान का आज समापन होगा। विधि विधान से सबसे पहले लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। कन्या पूजा करने के बाद ही 9 दिन के व्रतों का समापन किया जाएगा। तो दुर्गा पूजा का सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन आज माना जाता है, यानी कि नवमी वाले दिन। आपको बता दें कि सभी लोग अपने घरों पर अनुष्ठान करते हैं। कन्या पूजन किया जाता है, 9 कन्याओं को पूजा जाता है और उसके बाद व्रत का समापन होता है। तो महानवमी पर आज शक्ति साधना यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से जो भक्त है वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और सुबह 4 बजे से ही मंदिर के कपाट भी यहाँ पर खोल दिए गए थे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दुर्गा पूजा अनुष्ठान का आज समापन हो जाएगा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर सुबह से ही की जा रही है। जिन लोगों ने व्रत यहाँ पर रखे हैं उनके व्रतों का भी समापन आज होगा। दुर्गा पूजा अनुष्ठान का आज समापन होने जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुबह से ही भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज दुर्गा पूजा का समापन हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरें आप देखिए, मंदिर में विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। तो आज विशेष रूप मां को यहाँ पर दिया गया है और आज देश भर में ही अनुष्ठान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी नवरात्र की और 11 अक्टूबर को समापन होगा। नवरात्र के 9 दिनों में मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। नवरात्र में कलश स्थापना का भी विशेष महत्व होता है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो कलश स्थापित करके मां को पूजा जाता है, मां को विराजमान किया जाता है। बता दें कि मां के 9 रूपों की पूजा यहाँ पर की जाती है। दुर्गा पूजा का सबसे शक्तिशाली और सबसे विशेष दिन आज का ही माना जाता है। महानवमी का पर्व विशेष महत्व अपने आप में रखता है। देवी मां के 9 रूपों को सभी लोग पूजते हैं और बता दें कि विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर देखने को मिलती है। जानकारी ये भी है कि 3 दुर्लभ योग में माता का आगमन हुआ था। तस्वीरें आप देखिए, हर साल अश्विन शुक्ल पक्ष की पहली तिथि में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों पर विधि विधान से पूजा अर्चना चलती है। इसमें मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की भक्त पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। संयोग से इस साल नवरात्र 10 दिन के हैं। मान्यता है कि इससे भक्तों को आदिशक्ति जगदम्बा की भी कृपा मिलती है। तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना देखिए लगातार चल रही है और ख़ास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और कहा जाता है कि विशेष फलदायी पूजा मानी जाती है, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्म मुहूर्त का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है और उसके उपलक्ष्य में ही तमाम कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। महावीर, जिस तरीके से लगातार आज मंदिरों में कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, कन्या पूजन भी लगातार किया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास है? मंदिरों में भी और क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 9 रूपों की जो माँ के 9 रूप होते हैं उनके पूजा का, आराधना का ये पर्व होता है नवरात्र। और आज इस नवरात्र की समाप्ति हो जाएगी। जो लोगों के व्रत हैं वो आज पूरे अष्टमी के साथ साथ नवमी का भी पूजन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पंचांग में ये बताया गया कि आज 12 बजे तक अष्टमी की पूजन होगा और उसके बाद नवमी होगा। तो आज दोनों ही अष्टमी और नवमी का दोनों का ही पूजन किया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर मंदिरों की बात करें, चाहे मनसा देवी मंदिर हो या फिर चंडी देवी मंदिर हो, माता की जितने भी दरबार है
वहां पर लोगों का एक तरह से तांता लगा हुआ है। और इसके अलावा जो कन्या पूजन है, क्योंकि जब व्रत की समाप्ति होती है, समापन किया जाता है, तो नवरात्र में कन्याओं का पूजन यहाँ पर किया जाता है। घर घर में कन्याओं को जिमाया जाता है, उनको भोजन आदि कराया जाता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो समाप्ति है वो यहाँ पर नवरात्र की आज हो जाएगी। और इसके अलावा जो मंदिरों में, पंडालों में जहाँ पर दुर्गा पूजा चल रही है, तो उनकी जो मूर्तियों का भी विसर्जन आज किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो धर्म नगरी हरिद्वार ही नहीं, आज पूरे देश में तरह से दुर्गा अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरीके से विशेष महत्व है अष्टमी का, और खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि नवमी पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अगर खास तौर पर हम पंडालों की बात करते हैं तो पंडालों में आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज समापन भी किया जाएगा? क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अगर पंडालों की बात करें, क्योंकि जो अष्टमी का पर्व होता है वो दुर्गा की पूजा का एक तरह से पर्व माना जाता है। और आज के दिन दुर्गा पूजा का बड़ा महत्व है। और आज ही के दिन जो दुर्गा पूजा के पूजन के साथ साथ जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, पूजन के बाद उन प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं क्योंकि पूरे 9 दिन तक जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग जगह पर जहाँ दुर्गा के पंडाल लगे हुए हैं और जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ के 9 रूपों की अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। तो इसको देखते हुए आज समापन है तो लोगों का उत्साह भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज समापन के साथ साथ 9 जो व्रत थे आज पूरे हो जाएंगे और कन्या पूजन के साथ इन व्रतों का समाप्ति होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज विशेष महत्व भी है पूजा पाठ का। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लगातार मंदिर में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो मुख्य मंदिर है वहाँ के पुजारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? आज और भी कार्यक्रम होंगे? देखिए क्योंकि आज अष्टमी और नवमी का दिन है, क्योंकि अष्टमी के साथ साथ नवमी का भी यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 9 दिन तक लगातार व्रत रखकर माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो आज उनका समापन होगा। और मंदिरों के साथ साथ, क्योंकि अगर मैं मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर या फिर माया देवी मंदिर, क्योंकि हरिद्वार के ये 3 प्रमुख माँ के मंदिर हैं, इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहां पर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। ठीक है। लोग लगातार माँ के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आज समापन होना है, तो कन्या पूजन के साथ लोग दर्शन के बाद, माँ के दर्शन के बाद घरों में, अपने घरों में कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। और कन्याओं के पूजन के साथ साथ इन व्रतों की समाप्ति एक तरह से की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नवरात्र के पावन पर्व पर हम आपको दर्शन करवाते हैं टिहरी में मौजूद एक ऐसे सिद्धधाम की जो राजराजेश्वरी देवी के रूप से प्रसिद्ध है। ये देवी मंदिर में नहीं बल्कि घर में निवास करती हैं। सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर को जो गढ़वाल राजवंश और उनसे संबंधित लोगों की कुलदेवी माना जाता है। इस मंदिर में 1981 से अखंड ज्योति भी जलती रही है। 3 मंजिला घर में राजराजेश्वरी देवी निवास करती हैं। वर्तमान में उसे ही सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। गढ़वाल नरेश अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से राजधानी परिवर्तन कर देवलगढ़ को राजधानी बनाया था और चांदपुर से श्रीयंत्र लाकर 3 मंजिला भवन बनाया गया था और उसमें श्रीयंत्र कामेश्वरी यंत्र की स्थापना जो है वो यहाँ पर की गई थी। दिलमन हृदय गोड़ बने गढ़ ऐसी जगह है जो राजा के हृदय में बसी हो, जो प्रजा के हृदय में बसी हो, जो सबको अच्छी लगती हो, उस स्थान का नाम दिलगोड़। देवल कहते हैं छोटे मंदिर के लिए, और दूल कहते हैं गढ़वाली माँ। दूल बोलते हैं छोटा मंदिर होता है गौ माँ, पहाड़ी माँ, गढ़वाली माँ। तो जिस स्थान पर देवलों की अधिकता थी, राजराजेश्वरी का देवल यहाँ, गौरजा देवी का देवल यहाँ, सत्यनारायण का देवल यहाँ, मुरली मनोहर का देवल यहाँ, लक्ष्मण का देवल यहाँ। देवल की अधिकता के कारण भी इस स्थान को देवल कहा गया है। राजराजेश्वरी देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें दूर दराज और देश विदेश के लोग माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। और आपको बता दूं कि इसी जो ये मंदिर है, ये 3 मंजिल मंदिर है। और जब राजशाही परिवार यहाँ पर रहता था तो नीचे का जो कमरा है इसमें सैनिक आदि लोग रहते थे, और बीच वाली मंजिल में
राज परिवार के जो राजा होते थे वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर राज राजेश्वरी माता का मंदिर है, जहाँ पर राज परिवार राजा पूजा करते थे। तो यहाँ पर जिस तरह से राज राजेश्वरी के दर्शन करने के लिए देश विदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कई लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और माता राज राजेश्वरी सबकी मन्नत पूरी करती है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल।